बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एक दो दिन से बीच में से मैं बीमार हो गया था, तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। ठीक है, जो दोबारा स्टार्ट करते हैं मैं कोशिश करूंगा। और दूसरा चैनल जो है हम उस पर वीडियोज़ ये सवालों के जवाबों की भी नेक्स्ट में भी हो सकता है, उसी पे मिक्सअप चलता रहेगा, इस मेन चैनल पर भी और उस पर भी। और उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। मैंने पोस्ट भी वगैरह वहाँ पर बनाई है, वहाँ पे सवालों के जवाबों की एक आध वीडियो वहाँ पर भी अपलोड की आई थिंक। ठीक है, उसको आपने सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें, वहाँ पे आप अपडेट रहिएगा। यहाँ पे इस चैनल पे मैं आने वाले दिनों में अपडेट भी करता रहूँगा कि नेक्स्ट हमने क्या करना है क्या नहीं। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। सब्सक्राइब आप बिल्कुल ना करें, ये कहें कि आप वो अच्छा 2 चैनल चलाना चाहते हैं, 2 चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें। सब्सक्राइब वीडियो देख के आप चाहे रफू चक्कर हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपको वीडियो आपको लगता है कि ज़रूरी है तो फिर आप वो ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है सलमान अब्बास का। ये यूट्यूब पे जो कमेंट है उनका मैं रिस्पांस ये दे रहा हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, जो फेसबुक पे कमेंट आए हुए हैं पुराने, उसकी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहले जीएस काज में स्कॉलरशिप ओपन हुई है। आई थिंक मैंने पोस्ट देखी है, उनकी स्कॉलरशिप ओपन हो गई है। मैं उस पर पोस्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, सीएससी गाइड ऑफिशियल पे अपडेट कर दूंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। उसकी यूसी स्कॉलरशिप भी होती है, आई थिंक सीएससी भी होती है, दोनों होती है। तो पता नहीं क्या नेम लिखा, हाउ वी अप्लाई सीएससी स्कॉलरशिप ऑन दिस यूनिवर्सिटी। ये खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पे पोस्ट आया हुआ। खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, बिल्कुल बाजू में। ठीक है, यहाँ से मैं अगर ये विंडो ओपन करूँ ना, सामने खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का गेट नजर आता है। ठीक है, तो ये सीन है। मैं कोशिश करूंगा अगर सवालों के जवाबों को इसी सवाल में ना, ये मैं आपको पर्दा हटा के दिखाऊंगा कि वहाँ पे सामने आपको नज़र आएगा, खनान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी नज़र आएगी। मुशर्रफ के नेम से था कि सर आई हैव एन issue. Actually, I sent email to professor and professor respond and asked to write research proposal for master. After this, I write research proposal. He said. He see and said the acceptance letter format and asked me to fill the basic information. मीन्स कि उन्होंने रिसर्च प्रपोजल बनाया और प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दे दिया। आई फील दैट बट नाउ ही आस्क टू राइट CSE and one university application number in my acceptance letter format, then he will send me acceptance letter after sign and stamp. Now देखिए, what should I do in the email professor that I need this document to submit form. देखिए, अगर प्रोफेसर कह रहा है कि हम मुझे जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करके एप्लीकेशन सबमिट करके उसका सीएससी का एप्लीकेशन नंबर और यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नंबर सेंड करें। सीएससी का सीरियल नंबर होता है और यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नंबर होता है। ये एक्सेप्टेंस लेटर पे बगैर पहले एप्लीकेशन सबमिट करें, ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उससे पहले तो आप एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं मिलेगा। अगर जो मैं समझाऊं आपका मतलब, ठीक है, जो आपने लिखा हुआ है, शायद मैं पढ़ने में गलती कर गया हूं, जो भी है, मुझे लगता है जो आपने कहा हुआ है, प्रोफेसर ने कहा है कि एक्सेप्टेंस लेटर पे मैं आपको साइन करके दूंगा, पहले इस पे एप्लीकेशन नंबर और सीएससी का सीरियल नंबर दें। चले, सीएससी का सीरियल नंबर तो आपने फॉर्म सबमिट करके वहां पे सीएससी का सीरियल नंबर हर पेज पे होता है, लेकिन वो एक ही होता है, सेम होता है, वो आपने लिख दिया एक्सेप्टेंस लेटर पे। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन नंबर होता है वो आप तब लिख पाते हैं जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब आप ये काम करें, सीएससी का सबमिट कर दें फॉर्म और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर ये एक्सेप्टेंस लेटर यही जो आपको प्रोफेसर ने अगर दिया हुआ है, जो भी, वो आपने अपलोड कर दें अभी जो आपके पास है। अगर नहीं है फिर आप क्या करें, जो आप फिर एप्लीकेशन विदाउट एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन सबमिट कर दें, अपनी विदाउट एप्लीकेशन सबमिट करें और सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। वो उसके एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है यूनिवर्सिटी, जब फॉर्म सबमिट करने फॉर्म के ऊपर भी लिखा होता है और उस पर जो आपका नेम वगैरह होम पेज पे भी उस पर लिखा होता है। ठीक है, तो वो आप कॉपी करके एक्सेप्टेंस लेटर पे लिख दें और फिर प्रोफेसर को सेंड कर दें। प्रोफेसर जैसे ही उस पर साइन और स्टैंप कराएगा, वो फिर आपने क्या करना है, उस एक्सेप्टेंस लेटर को आपने दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करनी है कि मैंने अपने फॉर्म में अपडेट करनी है, कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो मैंने एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करना है, साइन हुआ स्टैंप हुआ, तो मेरी एप्लीकेशन विदड्रॉ कर दें। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने एप्लीकेशन विदड्रॉ कैसे करनी है। सीएससी का फॉर्म तो विदड्रॉ कर देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने कैसे विदड्रॉ करना है, इस पर एप्लीकेशन बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा कि आपने कैसे करना है। तो उसको फिर आप यूनिवर्सिटी को कहें, यूनिवर्सिटी आपको फॉर्म विदड्रॉ करेगी, विदड्रॉ करके आप दोबारा अपना एक्सेप्टेंस लेटर अपलोड करें और दोबारा फॉर्म सबमिट कर दें। इस एप्लीकेशन नंबर आपका चेंज नहीं होता, ठीक है, चाहे वो सीएससी का हो सीरियल नंबर और यूनिवर्सिटी का हो, ये आपका एक ही अकाउंट से चेंज नहीं होता, दूसरा अकाउंट क्रिएट करेंगे डेफिनेटली हो जाएगा। तो ये सीन है। ठीक है, आप कमेंट कर दें अगर आप ये पुरानी वीडियो पे किसी भी कमेंट आया हुआ है। ठीक है, अगर अभी नए वीडियो आप देख रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हाँ भी मेरा मसला यही है। नेक्स्ट है जी, मोज वर्ल्ड के नेम के साथ है कि सर आपसे बहुत लोगों ने ये सवाल किया है किया है जो कि मैं अब कर रही हूँ। अप्लाई के टाइम एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ कौन कौन सी रिपोर्ट अटैच करनी होती है, काइंडली इसका आंसर लाजमी दे, आई एम वरीड अबाउट इट। देखिए, ये वैसे तो आपने जो फॉर्म अप्लाई करते हैं ये सीएससी के लिए और मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो 80% यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आपने सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के फॉर्म के ये 2 पेजेस होती हैं, उसी पे वो आपने जो होता है उस पर स्टैंप और जो आपकी होती है जो फॉर्म वगैरह फिल करना होता है वही अपलोड करना होता है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, शियान जोतोंग,
चॉनकिंग यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये डीयूटी, ठीक है, डीयूटी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगती है, और शियान जियोतोंग जो है ये आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद आपकी ईसीजी और मे बी ये चेस्ट एक्सरे, ठीक है, ये भी मांगते हैं। अब कल एक स्टूडेंट का अप्लाई किया हुआ था, उनसे सेरोलॉजी रिपोर्ट मांगी हुई थी उन्होंने, सेरोलॉजी अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो ये वैक्सीनेशन और इस तरह कुछ जो कोविड वाले होते हैं उसका कोई सर्टिफिकेट या उसकी कोई होती है रिपोर्ट, ठीक है, वो अब मांगी हुई है। कहने का मतलब ये कि आप ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मोस्टली यूनिवर्सिटीज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगती है, काफ़ी सारी और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगती है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, जब आप जाते हैं ये मेडिकल करवाने, नॉर्मल आपने करवाना है तो करवा लें, ओके है, लेकिन अगर आप उसके साथ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट, उसके बाद ब्लड ये कौन सी चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट, ये अगर आप करवाना चाहें तो ये भी करवा लें, क्योंकि कुछ आपको नहीं पता कि आप आने वाले दिनों में किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, और उस यूनिवर्सिटी में फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का अगर उन्होंने कहा हुआ है कि आप अपलोड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपने वो 2 पेजेस अपलोड करने। अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ कि अटैच ब्लड टेस्ट रिपोर्ट एज वेल, ठीक है, और ईसीजी और ये जो भी है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को रिपोर्ट, आई थिंक ईसीजी होती है, ठीक है, तो ये अगर मेंशन किया हुआ तो फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, कहाँ पे जरूरत होगी, कहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अगर अभी तक आप बचे हुए हैं जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, आपके पास सिर्फ 2 फॉर्म अपने के पेजेस थे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म के, फिर आपकी बचत है, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज मांगती है, यहाँ ये नहीं कि आप कहेंगे मैंने तो सिर्फ 2 पेजेस अपलोड किए थे, मुझे नहीं पता कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट उन्होंने मांगी है या नहीं मांगी। अगर उनको जरूरत होगी तो वो आपको दोबारा आपकी एप्लीकेशन रिटर्न करेंगे, आपको कहेंगे कि ये अपडेट कर दें। अगर उनको जरूरत नहीं होगी तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट में नहीं है तो फिर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगते, बस वही 2 पेजेस होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। मोहम्मद यासीन शाह का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा सीजीपीए 3.42 है सर, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी पे है? सेंट्रल चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी पे कमेंट आया हुआ है, बिल्कुल। नेक्स्ट है जी शियान, पता क्या नेम लिखा हुआ है, एसन गेम, मतलब आपकी वेबसाइट ओपन की है, हनान एंड कैपिटल यूनिवर्सिटी में आपने मेंशन किया हुआ है कि आइट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इनकी यूनी वेबसाइट पे नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर के लिए आइट्स रिक्वायर्ड है। आप क्यों लोगों को मिसगाइड करते हैं? ओहो, शुक्र है मैंने चेक कर लिया है, मैं अप्लाई करने वाला था। कितने स्टूडेंट्स ने आपकी वेबसाइट देख कर अप्लाई कर लिया था? ओह, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ठीक है, ठीक है भाई, ये लिखा होता है। अब जब हम 2017-18 में जब हम अप्लाई कर रहे थे, हम भी ऐसे देखते थे, हम अपने जो हमारे सीनियर थे उनसे, जो दोस्त थे उनसे, यार यहाँ पे आइट्स लिखा हुआ है, आप हमें कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ, ओके भाई ठंड रख, हमें कहते थे भाई दम रखो, आप ये चीज़ें लिखी होती है, जरूरी नहीं होती, ठीक है। आपने खनान यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी खनान यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, खनान यूनिवर्सिटी खाइफेंग में है, यहाँ से तकरीबन कुछ 70-80 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मैं बैठा हूँ चाइना में 70 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लड़के ग्रेजुएट हो गए हैं और लास्ट टाइम एडमिशन हुआ है, इस ईयर एडमिशन हुए हैं। आइट्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी रही बात कैपिटल यूनिवर्सिटी में, उसकी वहां पे भी जरूरत नहीं है। वहां पे मैंने आपको क्या कहा है, एनपीयू, शंघाई जियोथोंग यूनिवर्सिटी, शंघाई यूनिवर्सिटी में आजकल वो गेट और उसका वो हो गया, और उसके बाद तोंगी में भी मेरे ख्याल में नहीं है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी ये होगी। ये कोई तकरीबन कोई टोटल अगर मिला के टोटल भी मिलाई जाए 6, 7 या 10 यूनिवर्सिटीज मैक्सिमम होगी चाइना में जो आइट्स उनको चाहिए होता है, ठीक है। बाकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ काम कर रहे हैं। बाकी आप अगर कह रहे हैं ना मिस गाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, आइट्स दे फिर, ठीक है। जिनको हमने बताया है या जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसके मुताबिक तो आइट्स नहीं चाहिए। बाकी शुक्र है आपने देख लिया। तो नेक्स्ट है जी एक्स, क्या नेम लिखा हुआ है भाई, सीएससी के लिए अगर अप्लाई करूं तो रेफरेंस में क्या देना होता है? बीएससी के लिए तो सुपरवाइजर नहीं होते ना, रेफरेंस के लिए। रेफरेंस किस रेफरेंस की बात कर रहे हैं सीएससी में? आप दोबारा ये क्लियर करें ताकि वो हो जाए। सना कुरैशी के नेम से था कि हाउ मेनी डेज डिड इट गेट टू यू एक्सेप्ट टू द एक्सेप्टेंस लेटर? डिपेंड करता है, प्रोफेसर 2 दिन में दे सकते हैं, वेरी नेक्स्ट डे दे सकते हैं, विद इन वीक दे सकते हैं, इवन कि मुझे 1 महीने के बाद भी प्रोफेसर ने रिस्पॉन्स किया हुआ था, ठीक है। पता नहीं क्या नेम है। आई हैव रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस लेटर एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू क्लैरिफाई दिस, माय मास्टर डिग्री विल बी कंप्लीटेड इन जून 2026, शुड आई अप्लाई फॉर द मार्च इनटेक और सितंबर इनटेक में करें? मार्च इनटेक में कोई चांस नहीं है निश्ता। किरण कुमारी का क्वेश्चन था कि आई वांट टू कंफर्म वेदर यूएसडीसी ऑफर ए मास्टर प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ, आई सर्च फॉर मेजर बट कुड नॉट फाइंड। अगर मेजर आपका नहीं फाइंड कर आप कर पाए दैट मींस कि वो ऑफर नहीं करा रहे। न्याज अहमद मेहतला के लिए क्वेश्चन था, डेयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो सितंबर 2026 के लिए एडमिटेड डेट अप्रैल और जून है, तुम 30 कहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये? भाई जियांगसू यूनिवर्सिटी की डेडलाइन खत्म ही हो गई है, आप 30 की बात करते हैं, उस डेडलाइन, हाँ राउंड वो वेरी करता है, वो जो लिखी होती है अप्रैल टू क्या कहते हैं मार्च वो या जून, वो वैसे लिखी होती है उनकी, वो एक जर्नल पोस्ट बनी होती है। अगर स्पेसिफिक ईयर टू ईयर उनकी पोस्ट देखें, वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है बाकायदा कि 30 लास्ट डेट है, 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी जियांगसू की। स्टूडेंट अप्लाई भी कर दिया, फीस भी कर दी, पे कर दिया, ठीक है।
अब जमाल शाह का क्वेश्चन है कि हेलो एवरीवन, मुझे शियान जोथोंग यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, वहाँ पर सीएससी स्कॉलरशिप और बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप दोनों ऑफर हो रही है। इसके साथ मुझे एक और यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस लेटर मिला है। क्या मुझे शियान जोथोंग में सीएससी पे अप्लाई करना चाहिए या दूसरी यूनिवर्सिटी में? दूसरी यूनिवर्सिटी में सीएससी पे, शियान जोथोंग में इस पे बेल्ट पे, और ये सीएससी बहुत कम देते हैं शियान जोथोंग वाले। और अगर शियान यूनिवर्सिटी में मेरा सीएससी स्कॉलरशिप भी नहीं बना तो ऑटोमेटिकली वो मुझे बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल, आपको ऑटोमेटिकली वो रिकमेंड करेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दूसरी यूनिवर्सिटी से आप एक्सेप्टेंस वो जहाँ पे मिला है वहाँ पर सीएससी पे अप्लाई करें, इधर ये बेल्ट एंड रोड पे अप्लाई करें। खालिद क्या नेम, खालिद जमाल के सलाम भाईजान। भाईजान मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत पसंद आई। भाईजान आई एम फ्रॉम केपीके पाकिस्तान। भाईजान मुझे इस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, कौन सा प्रोसेस, कब कौन सा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो शॉर्ट पे रिप्लाई किया हुआ शॉर्ट वीडियो थी उसमें, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा किस यूनिवर्सिटी पे, कौन सी यूनिवर्सिटी है। मोहम्मद असली का क्वेश्चन था कि आफ्टर अप्लाइंग हियर डू आई आल्सो नीड टू अप्लाई सेपरेटली ऑन अदर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन यूनी और नॉट? आंसू स्कॉलरशिप के लिए नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसू स्कॉलरशिप के लिए एक यूकास के पोर्टल पे अप्लाई करना है और यूएससीसी के पोर्टल पे अप्लाई करना है। उजैर खान अफरीदी के क्वेश्चन है कि प्लीज मास्टर्स मी, आई एम इन 7th सेमेस्टर, आई वांट अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड आई डिड नॉट हैव द डॉक्यूमेंटेशन राइट नाउ फॉर अप्लाई व्हिच आई विल गेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, शुड आई प्रिपेयर फॉर हेड टेस्ट? देखिए, चाइना स्कॉलरशिप जो है उसका हेड टेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, अभी टाइम बहुत है आपके पास। इस्लाम टुडे के नेम ZSTU, इसमें सिर्फ यही चाहिए, एक्सरे फिल्म और सीजी रिपोर्ट अटैच करनी होगी। डिपेंड करें उनकी, देखिए उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। गोल्डन नेक्स्ट कौसर रामना का क्वेश्चन है कि ब्रो क्या हम लास्ट ईयर के रिकमेंडेशन लेटर लगा सकते हैं? कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया हुआ था कि आपके डॉक्यूमेंट जो लेटर हैं वो सितंबर 2025, ये जो अभी गुजरा है, इससे पहले ना हो, या अक्टूबर 2025 से पहले ना हो, तो आपको दोबारा बनवाने पड़ेंगे। तो इस केस में दोबारा बनवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। वैसे आप काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था इस तरह का, ठीक है। तो इस वजह से इस झंझट से बचने के लिए या माइंड में अपने एक टेंशन दूर करने के लिए नए बनवा लें, सब जगह ओके हो जाएंगे। रैंडम फैक्ट के हेलो डॉक्टर इरफान, ओह डॉक्टर, मुझे ये डॉक्टर हजम नहीं होता। कैन यू गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज नेसेसरी टू अटैच इन फिजिकल विद ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आर रिक्वायर्ड फॉर शियान जोथोंग यूनिवर्सिटी? मैंने आपको अभी पहले भी बताया इसी उसमें, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई थिंक अटैच है, अटैच करनी है, रिक्वायर्ड है। और सेरोलॉजी रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी हुई है, कुछ स्टूडेंट से नहीं मांगी लेकिन कुछ से मांगी हुई है। हो सकता है उनसे आने वाले दिनों में मांगे, हो सकता है ना भी मांगे, ठीक है। और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अटैच कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाई हुई है ना, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अटैच कर दें। नेक्स्ट है जी सर, फेलोशिप का क्या मतलब है? फेलो मुनीब खान का क्वेश्चन, फेलोशिप यही स्कॉलरशिप होती है, फेलोशिप जो कोई अलग से मतलब नहीं होता। आसिफ अली, अगर जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, सर प्लीज मेक ए वीडियो फॉर हंगचू यूनिवर्सिटी, ओके। बिलाल अहमद का क्वेश्चन कि बहुत मेल तो कर रहे हैं लेकिन किसी स्कॉलरशिप के लिए मेल कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? बस आप मेल करें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए मेल करें। एक्सेप्टेंस लेटर जब मिल जाए ना, फिर देखेंगे आप किस यूनिवर्सिटी के लिए, किस स्कॉलरशिप के लिए मेल कर रहे हैं। आप नॉर्मली सीएससी के लिए मेल करें, सीएससी का मेंशन करें, ठीक है। बाकी स्कॉलरशिप सीएससी जो मेन स्कॉलरशिप सीएससी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में है, ठीक है। गौरव कुमार का क्वेश्चन था कि हाय आई वांट टू नो वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे और उसकी डेडलाइन कब तक है? ये वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की आई थिंक डेडलाइन मुझे कंफर्म नहीं है, उसका देखना पड़ेगा स्टार्ट है या नहीं है। वैसे मोस्टली यूनिवर्सिटी के इस साल एडमिशन जो फर्स्ट राउंड है वो 30 दिसंबर तक है, मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, और बाकी जो बचती हैं वो फेब तक है। हुज़ैफा खान का क्वेश्चन था कि HEC पे अप्लाई कर लिया है तो अभी CSE पोर्टल पे भी अप्लाई कर सकते हैं या HEC का वेट करना है? ये किस उसमें CSE पोर्टल पे अप्लाई करना है तो कर दें, टाइप A के लिए, ओके। हीरा के नेम से क्वेश्चन, कुछ डॉक्यूमेंट्स लास्ट ईयर नोटराइज करवाए थे और BSc की डिग्री इस ईयर, दोनों की स्टेप अलग है, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी अप्लाई करने के लिए HEC की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डिग्री वेरिफिकेशन। बिट पर वीडियो अपना एडमिशन कब से ओपन हो गए? ओके ओके। ये इंजीनियर अब्दुल्ला का क्वेश्चन था। अच्छा, तलहा ट्रेज का क्वेश्चन, AI स्टडी प्लान सबमिट करवा सकते हैं? करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत ना चेंज कर लें, उसमें ये ना हो, मसला तो नहीं होता, लेकिन यह है कि अपनी दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा बहुत उसमें अपनी वर्डिंग शेडिंग चेंज कर लें। बाकी इस तरह का कोई इशू नहीं होता ये स्टडी प्लान का। Does university food is can does university also give admission in Chinese start program for master without HSK? No, HSK के बगैर वो नहीं करते अगर आपका मेजर चाइनीज में है। लाइक अच्छा, ऑफरिंग पर ईयर प्लीज रिकमेंड मी वीडियो फॉर शॉर्ट फॉर चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम आफ्टर यूनिवर्सिटी। इसका कोई इशू नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। अगर आपका HSK है, आपका मेजर चाइनीज में है, तो HSK आपके पास होना चाहिए, वो करना मुश्किल है। हाँ, शियान जोथोंग में आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वो दे तो उसमें 1 साल का चाइनीज पढ़ा, पहले तो पढ़ाते थे, अब का नहीं पता, ठीक है।
रफाकत अली का क्वेश्चन था कि चाइनीज़ लैंग्वेज अप्लाई करना का तरीका क्या है। चाइनीज़ लैंग्वेज की स्कॉलरशिप नहीं है, अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है उसके पोर्टल पे आप जाएं, वहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज या इंटरनेशनल कॉलेज में चाइनीज़ का एक इंटरनेशनल चाइनीज़ स्टडीज़ कुछ इस तरह होगा, वो उसमें अप्लाई करना है, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं होती। कौसर अमला का क्वेश्चन था कि इरफान भाई बिहांग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है और 2026 का स्टाइपेंड कितना है मास्टर के लिए वेबसाइट पे शो नहीं हो रहा, काइंडली जल्दी न्यू वीडियो अपलोड करें। बिहांग यूनिवर्सिटी के सीएससी की डेडलाइन आई थिंक पहला वो अपडेट वो उनका गुजर गया, लास्ट डेट उसकी कल थी, आज क्या डेट है, जो भी है ठीक है, लास्ट डेट उसकी कल थी, अब 11 है या 10 है, आज जो भी है, आज जब वीडियो अपलोड करूँगा उससे पिछले, तो बाकी दो सेकंड राउंड है उसका अप्लाई होने वाला है। अभी डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी है, लेकिन उसकी सेकंड राउंड भी आएगा। बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की डेडलाइन उसका मुझे कंफर्म नहीं है, मैं सीएससी की बात कर रहा हूँ। ब्रो कौसर हमने कहा ब्रो बिहार यूनिवर्सिटी क्या सबको एक्सेप्ट करते हैं, डिपेंड करता है उनका, ये हर 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 बार उनका अपना हिसाब किताब होता है। यूनिवर्सिटी कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करती है और कौन से मेजर को स्कॉलरशिप देगी या नहीं देगी, ये दुनिया में किसी को नहीं पता, सिर्फ सीएससी वालों यूनिवर्सिटी वालों को पता होता है, और समटाइम यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं पता होता कि कितनी सीट्स हैं, ठीक है। ये सीन है। फवाद आलम का क्वेश्चन है कि माय मेजर रिसीवर इंजीनियरिंग अप्लाई फॉर पीएचडी, गुड लक। जीयू में मेल करें प्रेजेंटेशन स्कॉलरशिप के लिए, हमारी यूनिवर्सिटी में हम 14 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए सीएससी के लिए, इसमें स्कॉलरशिप के लिए, पीएचडी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट फूडीज के नेम से था कि वीडियो कितने मिनट की बन गई है, 16 मिनट की वीडियो बन गई है। मेरा जीपीए 2.8 है बीएस फिजिक्स में, और मास्टर के लिए मैंने वुहान टेक्सटाइल और शिंदांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तियानजिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शॉर्टलिस्ट किया है। आप यूनि रिकमेंड कर दें प्लीज़, मैं अपनी फील्ड में भी चेंज करना चाहती हूँ, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग बट रिसर्च फिजिक्स से रिलेटेड है, और चैट जीपीटी सजेस्ट मी दिस यूनिवर्सिटी एंड टोल्ड मी प्रोफाइल इज गुड फॉर सीएससी बिकॉज ऑफ माई 10 years एक्सपीरियंस ऑन फोर्स फैब्रिक्स सेविंग डाइंग। अच्छा ओके, क्योंकि मेरा फैब्रिक्स में इंटरेस्ट है, तो और मेरे पास फैशन रिलेटेड सर्टिफिकेट भी हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट भी, वर्कशॉप्स भी सर्टिफिकेट प्लीज। अच्छा अब है जी कौन सी यूनिवर्सिटी है, वुहान टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, शिंदांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, तियानजिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी और खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। खनान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी तो हमारी बिल्कुल साथ है। इसमें टेक्सटाइल का मुझे नहीं आइडिया कि इसमें मेजर है या नहीं है, उसमें आप उनकी एडवर्टाइजमेंट तो उन्होंने पब्लिक नहीं की खैर अभी तक, वो उनके देखना पड़ेगा उनकी यूनिवर्सिटी में मेजर है या नहीं है। फूड साइंस के मेजर रिलेटेड होते हैं खनान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में। बाकी रही बात वहाँ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी तो ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट एक दो स्टूडेंट पिछले 2-3 सालों में मैंने एक दो स्टूडेंट ही देखा है जो इसमें, जो जिसको मैं जानता हूँ, या मीन्स के जो हमारे वीडियोज़ में या जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, जो एडमिटेड कैंडिडेट का था, बाकी ज़्यादा नहीं है। शिंदांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, शिंदांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा आई थिंक, शायद वो, मैं मुझे पता नहीं है। तियानजिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कोई, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये खनान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को मैं जानता हूँ, ये साथ ही है। बाकी जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तियानजिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी का देखना पड़ेगा कि तियानजिन पॉलिटेक्निकल तो ठीक है पॉलिटेक्निक। अब मैं इसमें आपको रिकमेंड नहीं कर सकता कि आप किस में वो करें। शिंदांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स के एडमिशन हुए। वहाँ टेक्सटाइल, अगर आपका टेक्सटाइल का बीएस फिजिक्स आपने किया हुआ है और उसके बाद टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस तो खैर इतना मैटर करता भी है, समटाइम नहीं भी करता। अब मैं किस में कुछ नहीं कह सकता कि आप किस में अप्लाई करें, क्योंकि मैं ये ना हो ऐसे कह दूँ और आप कहें कि भाई ऐसा सीन है। देख लें, इसमें प्रोफेसर से बात करें, प्रोफेसर अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है ना, अगर तो इनके पास इस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस है, प्रोफेसर से बात करें कि कौन सा प्रोफेसर जो है वो सही रिस्पॉन्स करता है, कौन सा उसकी किसकी वो अथॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है, फिर उसी के साथ जाएँ। बाकी यूनिवर्सिटीज़ मुझे सारी एक ही जैसी लग रही है। कोई ये नहीं है कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मैं आपको कह दूँ कि हाँ ये अच्छी है या इसमें स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, ये सारी 100 यूनिवर्सिटीज़ ही लग रही है, ठीक है। जैसी ने बीजिंग यूनिवर्सिटी के अप्लाई इस बारे में बीजिंग हाँ ठीक है, मैं आई थिंक आपने बहुत सारे कमेंट भी इस तरह पे मैसेज किया हुआ था, शायद मैंने रिप्लाई किया या नहीं किया, कमेंट भी किए हुए थे, नेम पता नहीं क्या है, आबिद के नेम ज़्यादा, तो मैं इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाता हूँ, पहले इसी पे वीडियो बनाता हूँ। चलें बीजिंग जो ओके। रफाकत अली का क्वेश्चन था कि अच्छा ये तो हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो भी नए चैनल पे अपलोड करूँगा, तो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।